संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के और हरे बारे भगवान रावत और त्रिपाठी। मौत तो सबको आनी है ना, लेकिन एक बाप के आगे जब बेटे का जनाजा उठता है तो एक बाप ही जानता है कि उसके दिल पे क्या बीतती है। ये मेरा बेटा है। हाँ, हमारा बेटा है। मैं चाहता था कि डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये दौलतमंद इंसान बनना चाहता था। हाँ, ये कह के गया था घर से हमारे क्या सर? कि पिताजी आज आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, या तो दुनिया में सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान बन के दिखाऊंगा। बोला नहीं शिवा की लाश सामने आई। आज शिवा का कहना सच हो गया। जो औलाद अपने माँ बाप के कहने के अनुसार नहीं चलती है, उसका इसी तरीके से अंत होता है। शिवा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तिशाई चला लेके नहीं जा रहा था, हमारे और का उसने आदेश का पालन किया है। हो सकता है ये हरामजादा शिखर दिशाई के ऊपर कहीं हमला न करते। हो सकता है। अरे सर, सारे स्टाफ के सामने उसने देसाई के गिरेबान पे हाथ डाल दिया और देसाई तो अकेले उसका चाला लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कुछ भी कर सकता है। तुम हमारी गाड़ी पे बैठो। जी सर। हम पीछे से चल रहे हैं। अगर जरा भी शेखर दिशाई के परिवार पर करने की कोशिश किया, भागने का इरादा किया, कल उसी जगह हरामजादे को गोली मार देंगे। ठीक है। लेट अस गो। हरिया राजा ठाकुर, काफी वक्त हुआ। हाँ। तूफान सिंह अभी कमिश्नर की लौंडिया लेकर के नहीं आया है। अरे नहीं भाई, फांदी तना लादे लिहाज है। लादे लिहाज है। यही है कमिश्नर की लौंडिया। बिल्कुल शाहजहांपुर की ककली है। नहीं तूफान नहीं, ये दिल में बिठाने की चीज नहीं, बदला चुकाने का अवसर है। मतलब नहीं समझा दादा। मजा तो अब आएगा। अब आएगा कैसे दादा? तूफान, हाँ, कल होली का पर्व है। और तेरा जन्मदिन भी। जन्मदिन भी है दादा, क्योंकि हर वर्ष ठीक होली के दिन हमने तेरा जन्मदिन मनाया है। हाँ। लेकिन 2 वर्ष इस तरह से गुजर गए जो तेरा जन्मदिन नहीं मना पाए। वो कौन से दादा? एक वर्ष में पिताजी को फांसी हुई तो दूसरे साल हमने बाप का बदला लिया, और तीसरे वर्ष तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। और तेरे जन्मदिन के अवसर पे ही ये कमिश्नर की लौंडिया अपने पैरों में घुंघरू बांध कर तुम्हारा फंजर इस हवेली में। ठाकुर रघुवीर सिंह, तूने मुझे किडनैप करवाया है। अगर जो मेरे पिताजी ने जाना
तो तुम दोनों को थाने में डाल के जरा तहजीब और इज्जत से मेरे दादा का नाम ले, दादा ठाकुर बोल, वरना एक टमाटर साली तेरी साली उल्लू की पट्टी कुतिया हरा। नहीं तूफान नहीं हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं। ये देख रहे हो क्या कहती है साली? गलती इसकी नहीं, इसके बाप की है। तिलहार से लेकर सैदानपुर तक मुझे लोग आप कहते हैं, और ये साली रघुवीर सिंह कहते हैं। तेरे बाप को भी बुलाऊंगा री, अगर तेरा बाप साला नहीं आएगा तो तेरा डांस, इसलिए उस साले को तो मैं जरूर बुलाऊंगा। ए तूफान, बहुत अच्छा, चिट्टी लौंडिया को हवेली के अंदर ले जाओ। चलो हवेली में नौकरानी से कह दो इसके रूप को दुल्हन की तरह सजाए, इसके सजाने में कोई कमी ना रह जाए, ताकि वो साला कमिश्नर आकर देखे तो देख करके रह जाए। ले जाओ। किलो मजा तो अब आएगा जब साला कमिश्नर अपनी लौंडिया के पैरों में घुंघरू देखेगा। अरे हरिया, तुम एक काम करो। कौन सा? लाइट ऑपरेटर से कहो हमारी हवेली को सजा दे। हवेली को? हवेली इस तरह से सजा दो हाँ कि तिलहार से शाहजहानपुर तक लोग देखे तो देखते ही सुनो कस्बा तिलहार जिला शाहजहानपुर तक सभी लोगों से आमंत्रित कर दो। किस बात का? आमंत्रित कर दो कि रघुवीर के छोटे भाई तूफान का कल जन्मदिन है, इसलिए सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कल सभी लोग हमारी हवेली पे तशरीफ लाएंगे। हवेली के अंदर जब मेरा छोटा भाई तूफान सिंह केक काटेगा, हवेली में शहनाई बजेगी, हवेली में जश्न मनाया जाएगा। उसी जश्न में पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप की बेटी सालू अपने पैरों में घुंघरू बांधकर बन करके ऐलान करेगी। तिलहार से लगाकर शाहजहानपुर के लोगों को सभी को आमंत्रित किया जाता है। किस बात के लिए? कल छोटे दादा ठाकुर के छोटे भाई का मरण दिन है। कौन सा दिन है? मरण जन्मदिन और का मरण। एक लात में धस जाओगे साला कौड़ी कहीं का। आप लोग हवेली पे तशरीफ लाएंगे, उसी समय दादा ठाकुर के छोटे भाई अपने हाथ से केक काटेंगे, शहनाइयां बजेंगी, हवेली पे दशमा मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? दशमा जश्न। जश्न नहीं होगा दसवां। अकल से काम करो साले, वरना साला कोढ़ी खौरा और ढलंके करो तो साले को सोच समझ कर। आप लोग आएंगे, उसी समय सूर्य प्रताप की लौंडिया सालू अपने पैरों में घुंघरू बांधेगी। हाँ बांधेगी रे। बांधेगी। हवेली में इन दोनों भाइयों को हिजरा करेगी। क्या करेगी? हिजरा। मुजरा। मुजरा
क्या करेगी? मुझे मुजरा। मुजरा ने तो कहा तुम्हारी औकात हिजड़ा कहने की? तुम्हारी औकात कितनी है? इतनी जितने हमारे जूते में मिट्टी लगी है। नौकर साले की औकात मालिक के जूतों में लगी हुई मिट्टी क्या? इसी वक्त हमारे अस्तबल को जाओ। अस्तबल हमारा घोड़ा तैयार करो। कौन सा? सफेद वाला। क्या करोगे? कमिश्नर को आमंत्रित करने जाऊंगा। नहीं दादा ठाकुर, हम चले जाएंगे। नहीं हरियाण नहीं। अगर तुझे भेज दिया तो वो कमिश्नर बहाना करेगा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, वरना जन्मदिन पे मैं भी शामिल होता। और अगर वो नहीं आएगा तो उसकी लौंडिया का डांस कौन देखेगा? कौन देखेगा? इसलिए हाँ उसे आमंत्रित करने तो मैं जाऊंगा। मैं आप तुम घोड़ा तैयार करो। हाँ और मैं भी चलने के लिए तैयार हो रहा हूं। तैयार। गए तो नहीं बहने की बोले आज दादा साहब धरंखा बताई रहा हम देखा कहा दे हमारी कत्ती औकात हमारी जत्ती जूतन माटी लागी हो देखे भाई जिंदगी भर लाए गुलामी करे और दोनों को जबान लौटी गई मां शान ना कर दी कहा बताए हो हमारी औकात जत्ती जूतन माटी लागी हो अगर ख्या तक बदला म्याढ़ाई पालना ले ली है तो मसीले बाप चुराई की नहीं है। अब है देखो घंटे खान ये है जूता अपनी औकात ना दिखाई दी है तो अपने असली बाप चुराई की नहीं है। अरे मेरे पैसे प्रतिका में सूरज चंदा मान मेरे पैसे प्रतिका में सूरज चंदा मान है मैं आज जगत का नारायण मोटा बरता बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो रास्ता वही चलूंगा जो तेरा जमी पर जब मैं चलता हूँ जमी ये थरथराती है हवा का रूप लेता है देवी सूप जिधर समा गुजरता उधर शमशान होता है हमारे सामने कीड़े की तरह इंसान नाम है शेरा मेरा शेर भी मुझसे ढलता है आग का गोला मेरी बाजू समझकर कहो गिरोह के अंदर पहाड़ी नजर नहीं आ रहा पहाड़ी बहुत सामने से आ रहा है मारो जमीन पे ना तो मुसवा निकाल लूं शेर गुर्राए तो मोछा सोहराओ मेरे नाम का कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का सोहरा नहीं तो क्या सोहरावा हम कहीं सोहराओ चुप या नहीं ठीक है इका हटाओ अरे दुनिया खाए नमक रोटी शाबाश दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं है हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की माँ की भोजनी हर समय खाने पीने पे मना करते हो सरदार जी की माँ भी आ कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी माँ भवानी
क्यों बुलाया गया है? साथियों, फरमाइए। तो आइए शास्त्र भर में मेरे शास्त्र भर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई नमकखार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की, कहो आपकी बात पर पूरा। गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रकम 50,000। पुलिस वाला न कुछ कर सके, 4-6 और न कुछ कर सके, अचकमत तेरा और मेरी नजरों से बचकर वो चाहे कहाँ और खुद गोली चलाना है। तेरे मारे कॉल रहा था, तेरे मारे कॉल रहा था, मैं चलिए से पुलिस के सदावार से चार तलक मारे आऊँ, आना जाना कहीं सामना जा पुलिस चला। साथियों, ये जंगल में रोने की आवाज कहां से आ रही है? रोने की आवाज तो दर्द गम से और फारिश की आवाज से और फारिश की आवाज से आ रही मेरे कानों में आवाज है। और जैसे दुखिया कोई रो रहा हो कहीं, ऐसी आवाज है ऐसी। हमारा नहीं, कोई रोवे तो हम मुस्कुराते रहे। आओ चल करके इसका और लगावे बताओ, आज देखूं मैं। साथियों, पूरे जंगल को छान मारो और देखो इतनी दुख भरी आवाज में कौन निशान हो रहा है। पैगाम बढ़ाओ, आओ शक्ति दो जवान। अभी से चक्कर आ रहे हैं। होंगी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर बरेली सेंटर जेल जाने का रास्ता तो इस तरफ से है, आप ये मुझे जंगल में क्यों लाए? हम जानबूझ करके तुमको जंगल के रास्ते से लेकर के आए हैं, मगर क्यों साहब? यहाँ तुम्हें कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए साहब? बताना यह है, ख्याल कर 2 साल पहले की बात, 2 साल पहले जो होली के त्योहार के दिन तेरी माँ बाप के बंगले पर जो वो मर्डर हुआ था, वो मर्डर किसने किया था? मुझे नहीं मालूम साहब। तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताऊंगा। क्या आप जानते ये हैं? मर्डर घाट, अरे हम जानते हैं। तिलहर और शाहजहानपुर के बीच में जो भी कोई नया काम होता है, पहले उस बात की जानकारी इंस्पेक्टर देसाई को होती है। तो तेरे माँ बाप का खून किसी और ने नहीं, फिर किसने किया था? तेरी माँ और बाप का खून करने वाला ठाकुर रघुवीर सिंह और उसका छोटा भाई ठाकुर तूफान। लेकिन साहब, और जबकि तुमको यह भी मालूम होना चाहिए, हम गए थे बंगले पर होली मिलने, होली में वहां देखा रवैया, तुरंत निकाला अपना मोबाइल, लगाया फोन। कहने का मतलब इस बात की मुखबरी तो हमने किया था। आपने किया था, लेकिन साहब मैं आपसे सच कहता हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ साहब, कि मैंने शिवा का खून नहीं किया। समझते हैं कि शिवा का खून तुमने नहीं किया है। शिवा का खून तो ठाकुर तूफान सिंह ने किया है। उन्होंने जिस वक्त एक गोली शिवा के सीने में धांस से मारा, दूसरी गोली निकाला अपना सर्विस रिवॉल्वर, धांस से सीने से मैंने उतार दिया और मौके से वहां तुम पहुंचे, तुरंत रंगे हाथ से गिरफ्तार किया। कमिश्नर साहब को फोन लगाया, तुम्हें मैंने गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन साहब आप मुझे छोड़ दीजिए साहब। तुम्हें छोड़ देंगे?
तुम्हें तो यहाँ तो लाने का बहुत बड़ा हमारा मकसद है। वो कौन तुम्हें हम क्यों लाए हैं तुम्हें मालूम है? क्यों लाए हो साहब? हम इसलिए तुमको लाए हैं, अब हम यहाँ पर करेंगे तुम्हारा इनकाउंटर। नहीं साहब, मेरा इनकाउंटर मत करिए साहब। अब साहब मैं मरना नहीं चाहता। अरे तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा हम इनकाउंटर क्यों करेंगे?